गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी लाज लाज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ जो हैं, फर्स्ट ध्यान से समझना बेटे। कल हमने पढ़ा था when light goes from one medium to another, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, its path change, speed changes, but no change in its frequency। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसका पाथ चेंज होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है, बट क्या चेंज नहीं होता? उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। एक मिनट स्टूडेंट। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, पाथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये किसकी वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पाथ और स्पीड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई मीडियम की, और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? सेकंड लो यहाँ पर है इंसिडेंटरी, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane। सभी किसके अंदर होंगी? सेम प्लेन के अंदर, कोई ऊपर नीचे नहीं होगी। तीनों का प्लेन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये आपने क्लास के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक किया था, वहां पर भी इसको अच्छे से डिस्कस किया था। क्लियर है? थर्ड टॉपिक जो हमारा यहाँ पर रहेगा भाई, स्नेल्स लॉ या थर्ड लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई बाई साइन आर। एक्सप्लेन करेंगे। इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और ये क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा। इसको नोट करो, अभी एक्सप्लेन करते हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्या रहेगा? ये एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड लॉ को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं बेटे। ये हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? द लाइन सेपरेटिंग द टू मीडियम। सपोज दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। और एंगल हमेशा किस किस के बीच में रखना? रे और नॉर्मल के बीच में एंगल रखने हैं भाई, ध्यान रखना। रे और नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल रे और नॉर्मल के बीच में रखने होते हैं। दिस इज आवर इंसिडेंट रे, एंगल आई। एक्चुअल में अगर पाथ चेंज, मीडियम चेंज नहीं होता तो ये इसका पाथ होता है, ये सीधी चली जाती। बट रेयरर से डेंसर में आई है तो ये रे किधर बेंड हो जाएगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। एंड दिस इज आवर एंगल आर। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा।
आई और आर। तो साइन आई, ठीक है, आप आगे चलकर अभी मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे साइन आई साइन आर के बारे में। साइन होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है ना, ये जो आपका एंगल होता है थीटा एंगल, सपोज ये दे दिया, तो थीटा के जस्ट सामने वाली एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो बच गई वो साइड कौन सी हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। अब इसी ट्रायंगल के अंदर देखो भाई, अगर यहां पर थीटा दे रखा होता तो थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, और ये क्या रह जाएगा, हमारा बेस रह जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको भी साथ साथ देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं, हम स्पीड का कंपैरिजन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसका कंपैरिजन होता है बेटे, स्पीड का कंपैरिजन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ राइटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह म्यू, इस तरह म्यू, इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, it is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium. It is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in the medium. ठीक है, सॉरी बेटे, सॉरी, speed of light in vacuum to speed of light in the medium. Eta is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in air या मीडियम। क्या बताया था कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे ही मीडियम चेंज होगा स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इस मीडियम के अंदर लाइट और इस मीडियम के अंदर लाइट, इन दोनों मीडियम की लाइट का कंपैरिजन ही क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट वैक्यूम में किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर से ट्रेवल करती है। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, अच्छा भाई, नेक्स्ट इसके बाद जो है यूनिट, कैसी यूनिट है ये, यूनिट लेस, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि स्पीड बाय स्पीड है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड जो है कैंसिल हो जाएगा।
स्पीड बाय स्पीड होती है, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन, कब, चलो इसको लिख देंगे स्नेल्स लॉ को, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 व्हेन speed of light in medium is equal to speed of light in vacuum, equal to speed of light in vacuum. It is the ratio of speed of light in medium to the speed of light in vacuum। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब मीडियम में और वैक्यूम में दोनों में स्पीड एक जैसी हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? एयर में अप्रोक्सीमेट पॉसिबल है, एयर में अप्रोक्सीमेट पॉसिबल है, एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो यहां पर लिख देते हैं भाई, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है 1 से बड़ी रहेगी भाई, इससे छोटी नहीं होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा किस में, वैक्यूम में, वैक्यूम में 3 × 10⁸। अब स्पीड कम हो गई, स्पीड सपोज 3 × 10⁸ है, स्पीड चेंज होके 2 × कम होती है। जब मीडियम चेंज होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो इससे कम होगी। लार्जर वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा या नहीं आएगा? लार्जर वैल्यू 4/3 करो, 3/2 करो, 8/7 करो, हमेशा ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा या नहीं? तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। किसमें? एयर के अंदर, एयर में अप्रोक्सीमेट इक्वल मानते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे, स्नेल्स लॉ के अंदर स्नेल्स लॉ के अंदर, और सॉरी डायग्राम से बनाते हैं, दिस इज आवर एंगल I, दिस इज आवर एंगल R। ठीक है, तो साइन I साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। तो हम I को चेंज करें, R ऑटोमेटिक इस तरह से चेंज होगा। सपोज अब हमारा आंसर sin 37/sin 23, फॉर एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 1.23 आ गई। तो अगर यही मीडियम अगर हम रखें, यही मीडियम रखेंगे तो sin 30, हमने I को चेंज किया, sin 30 कर दिया, साइन जो है ये 26 हो गया। ये अगर हम I को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारी फिक्स रहेगी 1.23 वाली, 1.23 वाली वैल्यू तो सेम रहेगी। R ऑटोमेटिक एडजस्ट ऐसे हो जाएगा कि दोनों का डिवाइड कितना आए, 1.23 आए। तो ये स्नेल्स लॉ है कि sin I/sin R इज इक्वल टू, देखो इंसिडेंट फर्स्ट मीडियम में है और रिफ्लेक्टेड सेकंड मीडियम में है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। sin I/sin R इज इक्वल टू μ2/μ1 विच विल बी ए कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट।
आगे समझो बेटे। बेटे कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे।